इंडिया क्या है यार, ये डरते हैं इंडिया से। नहीं, इंडियन पैसों के लिए नहीं खेल रहे, इंडियन टीम खेल रही है पैट्रियोटिज्म के लिए। सूर्य कुमार यादव ने खुल्लम खुला ये ऐलान किया है कि 18 करोड़ की घड़ी के सामने 2.6 करोड़ आवाम को नजर नहीं आ रहा। इंडिया से इनकार कर देंगे, इसमें पाकिस्तान की कितनी रेपुटेशन गिर जाएगी। 21 तारीख को इंडिया से दोबारा भी मैच है, क्या बनेगा? जरा सी भी गैरत है ना, माँ का दूध पिया तो चुल्लू बार पानी में डूब मरो। और जहाँ तक हाथ ना मिलाने की बात है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हाथ नहीं मिला रहे तो हमें फर्क पड़ता है, तो आईसीसी में मुद्दा आ गया है ना। ये लोग प्ले ग्राउंड पर खेलने कभी नहीं जाते हैं, इनको हैंडशेक करने का इतना रोना है। किसी ने उनसे नजर मिलाना तक पसंद नहीं किया, तो ऐसे भी भारत बराबरी वालों से हैंडशेक करता है। आईसीसी ने उनकी मैच रेफरी बदलने की दरखास्त को एंटरटेन नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया है। हम बेइज्जती भी कराते हैं, मैच जूते भी पड़ते हैं, मैच हारते भी हैं और फिर हम रोते हैं बाद में। अब देखिए इसमें गलती हमारे पीसीबी की, क्या कर रहे हो यार आप लोग? और कौन है उसका प्रेसिडेंट, कौन है एशियन क्रिकेट का? पता नहीं, जनाब मोहसिन नकवी साहब। ये तो बहुत नाइंसाफी है भाई। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि हम कितने तगड़े और सामने वाला कितना तगड़ा है। लेकिन उसके बाद ये जो धमकी रेफरी को चेंज करने की, और एक पोजीशन इंडिया की होती तो मैच रेफरी चेंज हो चुका होता, क्योंकि इंडिया पावर है। और भाई ये कैसी प्रेसिडेंसी है तुम्हारी कि जिसमें तुम अपना मैच रेफरी खुद नहीं रख सकते, टापी को भुकत ही नहीं है। जाओ कालक मलो मुंह पे। अरे बैगर्स कैन नॉट बी चूजर। 21 को पाकिस्तान का इंडिया के साथ टकराव होगा तो देखना ये है। दोस्तों, आईसीसी ने पाकिस्तानी बोर्ड को बुरी तरह से पेल दिया। मोहसिन नकवी ने एक चाल चला था अपने नाकामी को छुपाने के लिए और पाकिस्तानियों को ध्यान भटकाने के लिए कि अगर मैच रेफरी को नहीं हटाया गया अगले मैच से तो पाकिस्तान एशिया कप को बायकॉट कर देगी। पर आईसीसी ने ऐसा पेनल्टीज किया कि पूरा पाकिस्तानी बोर्ड बाप बाप चिल्लाते हुए वही किया जो पाकिस्तान के डीएनए में है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, घुटने टेकना, सरेंडर बोलना। और भाई मजा तो तब आया जब मैच के अंपायर रिचार्ड साहब ने भी मजे ले लिया एक कहकर। अगर ये मैच लाइव नहीं होता तो पाकिस्तान टीम दावा करता कि ये मैच भारत से हमने जीत लिया। अभी तक तो हम लोग मजा लिया करते थे, अब तो अंपायर भी मजे लेने लगा पाकिस्तान को। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान को कैसा बैंड बजा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्तों पिछले देखते हैं वीडियो। सूर्या कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जो है रेड फ्लैग है तमाम एशियन टीम के लिए। सूर्य कुमार यादव ने खुल्लम खुला ये ऐलान किया है कि अगर भारतीय टीम एशिया कप जीत जाती है तो किसी भी पाकिस्तानी से वो ट्रॉफी लेना भी गवारा नहीं करेंगे। अब इंडिया इन केस अगर जीत जाता है तो अब पाकिस्तानी अगर वो आते हैं इनको पकड़ाने तो हम नहीं पकड़ेंगे, इंडियन से इनकार कर देंगे। इसमें पाकिस्तान की कितनी रेपुटेशन गिर जाएगी कि वो लोग कहेंगे क्यों बाकी कंट्रीज की ऐसी क्या बात है जो पाकिस्तान से लेना पसंद नहीं करते, और इस तरह पाकिस्तान ऑटोमेटिकली उनके टेररिस्ट में आ रहा है। सच्चाई नहीं छुपता, चाहे लाख रोको जुबा पे आ ही जाता है। कहते हैं कि जिन लोगों ने कश्मीर में अटैक करवाया, जो लोग टेररिस्ट हैं, उनके हाथ से ट्रॉफी भी नहीं लेंगे। ये पाकिस्तान की ना उसको क्या कहते हैं, रेपुटेशन को गिरा रहे हैं। इसे अपने आप को जाहिर बाजिया कर रहे हैं कि उनकी क्या वैल्यू है, उनके क्या अगले को किस नजर से वो देखते हैं। ये वो अपनी नीच हरकतें बता रहे हैं, हम इसमें क्या ही कह सकते हैं। क्योंकि लास्ट मैच हमने रिसेंट देखा है, उन्होंने पाकिस्तानी टीम से हैंडशेक तक नहीं किया। जैसे ही उन्होंने विनिंग की है तो वो फौरन से उन्होंने अपने वो जो दरवाजे जो भी ड्रेसिंग रूम से उन्होंने बंद कर दिए, किसी ने उनसे नजर मिलाना तक पसंद नहीं किया। तो ये लोग प्ले ग्राउंड पर खेलने कभी नहीं जाते हैं, खेलने नहीं जाते हैं, इनको हैंडशेक करने का इतना रोना है जैसे लग रहा था कि ईद की नमाज पढ़ने गए थे तो मुसाफा करना ही था इनको। वैसे भी भारत बराबरी वालों से हैंडशेक करता है, ये मदरसा छाप और जिहाद छाप से ये हम लोग हैंडशेक नहीं करते हैं। और जहाँ तक हाथ ना मिलाने की बात है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हाथ नहीं मिला रहे तो ये कोई ऐसी कोई शख्सियत नहीं है जिनसे हम हाथ ना मिलाएं तो हम रोएं कि भाई हाथ नहीं मिलाया हमसे। तो हमें फर्क पड़ता है, तो आईसीसी में मुद्दा आ गया है ना। जी कोई बात नहीं, अब हम जीतेंगे हम ही, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, हाथ मिलाएं ना मिलाएं, अपने घर बैठेंगे। और अगर हम हार गए तो भी कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। ये इंडिया क्या है यार, इंडिया को क्या हवाई बनाया, वो क्या करे, उनमें टैलेंट ये डरते हैं इंडिया। अरे इंडिया को तो छोड़िए, पहले ये जान लीजिए कि हार्दिक पांड्या क्या है। तरफ तो हार्दिक पांड्या की 18 करोड़ की घड़ी ने एशिया कप की प्राइज मनी को इस तरह छोटा बना दिया है कि जिस तरह मैं कहूँ कि गुब्बारे से हवा निकल दिया है, जो नजर नहीं आ रही है। 18 करोड़ की घड़ी के सामने 2.6 करोड़ आवाम को नजर नहीं आ रहा। नहीं, उनमें कोई टैलेंट है, उनके लड़के तो अच्छे। हमारे शाहीन जाते हैं, उनके जाके माँ बहने करके आ जाते हैं वापस। कल ये करवाए हैं, कल ये करवाए हैं। ये फीमेल है ना, अच्छा। इनकी तो होनी है। लो, ये तो पाकिस्तान टीम के बारे में एक नया चीज बता दी, मेल और फीमेल, इसके बारे में तो हम लोग सब जानते थे। अब फीमेल एक कौन सी कैटेगरी में आता है, अगर आप जानते हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। लेकिन जज्बातों से और ख्वाहिशों से कोई दुनिया की टीम जो है ना वो वर्ल्ड कप जीती है, ना वो ट्रॉफी जीती है।
यहाँ पर बात है इंडियन पैसों के लिए नहीं खेल रहे, इंडियन टीम खेल रही है पैट्रियोटिज्म के लिए, इंडियन टीम खेल रही है क्योंकि वो क्रिकेट से प्यार करती है। हमसे तो एक विराट कोहली आउट नहीं होता था, अब तो उन्होंने कई विराट कोहली पैदा कर दी। किस किस को आउट करेंगे मुझे तो ये समझ नहीं आती बात। 21 तारीख को इंडिया से दोबारा भी मैच है, क्या बनेगा? और मेरी बात जो है ना, ये उन खिलाड़ियों तक पहुंचनी चाहिए कि उनको शर्म आनी चाहिए। अगर जरा सी भी गैरत है ना, माँ का दूध पिए तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो इंडिया वाले जितनी भी कोशिश कर लें, ये लोग हमारे जैसा दिल नहीं रख सकते। ये बस मसला है। माय गॉड, कैसा दिल? ये नहीं कि हम अगले के लिए दिल में बुग़्ज़ नहीं रखते, जिस तरह ये लोग मुनाफिकत करते हैं कि हाथ नहीं मिलाया ये वो, तो हमारे में वो मुनाफिक बना नहीं है। इंडिया के लिए मोहसिन नकवी का उनको ट्रॉफी देना भी नेशनल ऑनर के अगेंस्ट चला गया। बिल्कुल ऐसी ही बात है। उन्हें यही बात पसंद नहीं है कि जो मोहसिन नकवी ने अभी स्टेटमेंट दिया, जिसकी वजह से वो लोग ये कह रहे हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई अच्छी बात है। लाइक आप अपने पॉलिटिक्स को क्यों बीच में ला रहे हैं? अगर आपका वो रेफरी चेंज नहीं हुआ था तो फिर आप दिखाते ना अपनी पावर, आप वापिस आते, आप ना खेलते मैच, आप बिल्कुल भी बायकॉट कर देते यार एशिया कप का, कि हम एशिया कप नहीं खेल रहे हैं। लेकिन आपने डॉलर्स के लिए, ओब्वियसली डॉलर्स के लिए मैच होते हैं, ये सारे मैच डॉलर्स के लिए चल रहे हैं। हाँ जी, पैसों के लिए होता है कि हमें बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। पाकिस्तान ने मैच खेला, तो मैं इधर ये बात करना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान, जब हम एक रेफरी चेंज नहीं करवा सके तो मुझे ये बताएं कि वो हिंदुस्तान के कप्तान के, क्या हमने इनसे ट्रॉफी नहीं लेनी? क्या मोहसिन नकवी चेंज होंगे उस जगह? आबिद भाई, लगता तो ऐसा ही है। आईसीसी ऑब्वियसली अपनी इंडिया को ही सपोर्ट करेगा। और दूसरी बात ये है कि मोहसिन नकवी को आई गेस अगर वो ये कह रहे हैं कि वो लेना नहीं चाहते तो हम क्यों नहीं होते? सो आई थिंक के पीछे हमें हट जाना चाहिए। लाइक हट जाना चाहिए, किसी और को कहें कि आप दे दें। एग्जैक्टली, इसका मतलब ये कि हमने तो हार मान ली है। वी आर एक्सेप्टिंग दैट वी आर अ टेररिस्ट नेशन। ये जो पाकिस्तान ने मैच रेफरी को हटाने को लेकर जितना बड़ा एक हार्श स्टैंड लिया कि भाई हम मैच ही नहीं, हम ये एशिया कप से विड्रॉ कर लेंगे अगर मैच रेफरी नहीं हटता, हटाने का ये बात पाकिस्तान ने क्यों इतना इसको? भाई उनका सिंपल फंडा था अपनी नाकामी को छुपाना, और आप लोग भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हो, लेकिन आप लोग जान के भी ना अपने जो पब्लिक है ना उसको बेवकूफ बना रहे हो। पीसीबी ने फैसला किया है कि क्योंकि आईसीसी ने उनकी मैच रेफरी बदलने की दरखास्त को एंटरटेन नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया है, तो एहतजाजन पीसीबी मैचेस नहीं खेलेगा और बॉयकॉट करेगा। मेरे ख्याल से आज हमने अपने लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन बना दी है। असल हम बेइज्जती भी कराते हैं, मैच जूते भी पड़ते हैं, मैच हारते भी हैं, और फिर हम रोते हैं बाद में। और ये आपकी टीम है, ये आपकी परफॉर्मेंस है, कोई शर्म इस पे नहीं, कोई नहीं आएगी इस पे। कोई रिजाइन करेगा? कोई नहीं करेगा। मैं मजीद सर्जरी करूंगा। पिछली सर्जरी की थी, पता नहीं बगैर एनेस्थीसिया की कर दी थी, कि उसका ये रिजल्ट निकल रहा है। आपके सर्जरी हो तो जनाब बोर्ड के ऑफिशियल्स की होनी चाहिए, चेयरमैन से शुरू होके। आप लोग जो है ना, ये माजरत के साथ ना, आपको खेल का, आपको सिर्फ पता है कि पाकिस्तान का नाम आपने कैसे जो है ना उसको आगे गलत न्यूज में रखना है। मैं कुछ और अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। पाकिस्तान टीम ने कहा था कि हम नहीं खेलेंगे जब तक इंडियन से एम्पायर चेंज ना होंगे, और आई गेस सब पीछे इंडियन एम्पायर्स नहीं थे तो पाकिस्तान टीम आई थी ग्राउंड में। जी नहीं, एम्पायर को चेंज किया ही नहीं गया था। नहीं किया था? अच्छा इस चीज का मुझे आइडिया नहीं। अंपायर चेंज में मैंने सिर्फ एक इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा, इसके बाद मैंने मैच नहीं देखा। आप लोगों को अपना बेइज्जती का एहसास बाद में क्यों पता चलता है? इंडिया इतनी बुरी तरह से ठुकाई किया, ग्राउंड में पिलाई किया, हैंडशेक नहीं किया, लेकिन इसका एहसास बाद में पता चला आपको। मैं गलती हमारे पीसीबी की, क्या कर रहे हो यार आप लोग? मतलब हो क्या रहे? आप लोगों ने हमें बस गोलियां करानी होती हैं। बात नहीं, आप हिम्मत हौसला करें। अभी हम शिकायतें लगा रहे हैं, उधर कर रहे हैं, कंप्लेंट्स कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में दिस इज शॉकिंग। क्रिकेट का वैसे ही बुरा हाल है क्योंकि हर चीज पोलिटिसाइज हुई है इस मुल्क में, और सिफारशी कल्चर बहुत ज्यादा है। हमें ये कंडीशन या शर्त नहीं लगानी चाहिए थी कि हम ये मैच नहीं खेलेंगे अगर आपने एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाया। ये जब हम इस तरह का कोई बयान देते हैं या कोई कंडीशन रखते हैं तो हम अपने आप को एक सिचुएशन में डाल रहे होते हैं, और फिर हमें ये पता होना चाहिए कि हम कितने तगड़े और सामने वाला कितना तगड़ा है। आज हमने अपनी कमजोरी को एक्सपोज किया है। सिकंदर बाग साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, अगर यही पोजीशन इंडिया की होती तो मैच रेफरी चेंज हो चुका होता, क्योंकि इंडिया पावर है, उसके पास पैसा है, वो रन करता है इस गेम को। लेकिन हमारे पास तो ताकत नहीं है, तो हमने अपने आप को एक स्पॉट में डाल के मुश्किल में डाल दिया, और हम अपने ही ब्लफ के अंदर फंस गए। भाई ये तो डीएनए में ही है पाकिस्तान टीम का। और कौन है उसका प्रेसिडेंट, कौन है एशियन क्रिकेट का? पता नहीं, जनाब मोहसिन नकवी साहब। ये तो बहुत नाइंसाफी है भाई, बहुत नाइंसाफी है। यानी आप अपने ऊपर ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपसे खुद मैनेज नहीं हो रहा वहां पे। आप कह रहे हैं आईसीसी को हमने ये कह दिया, इसका मतलब है कि आप बताना चाह रहे हैं कि एज एशियन प्रेसिडेंट आपकी कोई वक़्त ही नहीं है कि
आईसीसी पे कितना ज्यादा कंट्रोल है बीसीसीआई का, और वो आया हो गया ना जब बीसीसीआई ने मैच रेफरी को कहा कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, मैच रेफरी ने पाकिस्तानी कप्तान को कहा आपने हाथ नहीं मिलाना है, तो उनका इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो उसके बाद हमें अपने कार्ड्स देखकर खेलने चाहिए थे, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराते, शर्त या कंडीशन ना लगाते। आज मेरे ख्याल से हमें पीछे हटना पड़ा है, जो कि एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन फजूल में क्रिएट की गई। मैच रेफरी भी आप अपॉइंट नहीं कर सकते या आप नहीं हटा सकते, तो भाई ऐसी प्रेसिडेंटशिप लेके क्या फायदा तुम्हें, तुम उसको अपना हटाते क्यों नहीं? लेकिन पता नहीं किस चीज का लालच है। ये तो पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं अब, मजे से ये चलते चलते उनको सड़क पे सांप मिल जाए वो उठा के जेब में डाल लेंगे कि शायद कभी काम आ जाए। और भाई एक ऐसी प्रेसिडेंसी है तुम्हारी कि जिसमें तुम अपना मैच रेफरी खुद नहीं रख सकते, खुद ही निकाल सकते या अपनी कमेटी का फैसला नहीं कर सकते। तुम्हें आईसीसी को कहना है और आईसीसी जो है डिलिब्रेट कर रही है नहीं जाओ कालक मलो मुंह पे, क्योंकि हमने ये मैच रेफरी को नहीं हटाना। वो कह देगा अच्छा जी सॉरी गलती होगी मुझे नहीं पता था। और अब आप उसी मैच रेफरी के सामने आज मैच खेल रहे हैं जिसके ऊपर आपने इतना ड्रामा कर दिया। मोहसिन नकवी अपना नाकामी छुपाने के लिए एक चाल चला, वो चाल पीसीबी पर इतना भारी पड़ गया कि आज पाकिस्तानी टीम का हालात कैसा है। अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। ठीक है, सिलसिला मसला ये है कि ये एक ऐसी क्राइसिस थी जिसमें पाकिस्तान का बहुत नुकसान होने जा रहा था। वाह भाई वाह, क्योंकि पाकिस्तान ने पीसीबी ने एक मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया था कि हम बॉयकॉट कर देंगे अगर आईसीसी ने माफ़ी न मांगी। अगर ये क्रिकेट बोर्ड आउट हो जाता तो पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत नुकसान होना था। अरे बेगर्स कैन नॉट बी चूजर। मुझे शहबाज शरीफ का एक पुराना स्टेटमेंट याद आ रहा है कि बेगर्स कांट बी चूजर। तो यही तो कल भी हो गया कि बेगर्स कांट बी चूजर। वो कैसे चूज कर सकते हैं कि रेफरी को हटा दो? वो कैसे ये चूज करेंगे कि भाई हम बहिष्कार कर देंगे? आपको एशिया कप एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी आपके खिलाफ आईसीसी ने लोग खड़े कर देते थे, आप फारग हो जाते। इसी तरीके के साथ आप आईसीसी आपको पेनल्टी लगा देता और ये जो सारे 15-16 मिलियन डॉलर आने हैं वो भी ना मिलते, और आपके ऊपर शायद पीएसएल के ऊपर भी पाबंदियां लग जाती कि जी फॉरेन प्लेयर्स नहीं जा सकते खेलने के लिए। तो दिस वाज एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फॉर पीसीबी। अब इन्होंने फैसला तो कर लिया था, काश ऐसा फैसला ना होता, मगर जज्बात में आगे कर लिया। मोहसिन नकवी ने खुद को बीसीसीआई का चीफ समझ बैठे थे, इनको पता ही नहीं था कि पीसीबी का चीफ है। तो खैर मनाइए रमीज राजा को और नजम सेठी को जो आपको बचा क्या लिया। अभी तो आईसीसी ने आपको जो मेल किया है ना उसका जवाब आपको देते नहीं बन रहा है। आप कैसे दोगे आप खुद नहीं समझ पा रहे हो। आपने सोच पहले ही बता दी थी कि भारत क्या करने जा रहा है, तो जब वार्निंग इस तरह की बल्कि सभी के दिमागों में मौजूद होगा कि भारत का एक कप्तान का ये रवैया हो सकता है, तो उस हिसाब से तैयारी की जानी चाहिए था। ऑफेंसिव डिफेंस अजीत डोवल साहब का मॉडल अप्लाई करना चाहिए था, लेकिन हमने ये ना देखा और उसके बाद एक बरतरफी मुअत्तली देखी उस्मान वाला साहब की, सफिशिएंट नहीं थी। लेकिन उसके बाद ये जो धमकी रेफरी को चेंज करने की और उसके बाद उनके माफी मांगने की खबरें जिस तरह से चली, आपको दुख होगा जिस तरीके से क्रिकेट मिसमैनेज हुई है और जिस तरीके से क्रिकेट टीम की कारकर्दगी इतनी गंदी रही है और है अभी भी। दुख तो बहुत है, सबको गुस्सा भी है। संडे को फिर मैच होने जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान का, कोई और कंट्रोवर्सी होते देख रहे हैं? हैंडशेक होगा या नहीं? नहीं, मेरा ख्याल है कि फॉर एग्जांपल एक इशू और भी खड़ा हुआ था, मैं आपको बता ही दूं। वो ये था कि ये मुझे पीसीबी से नहीं पता चला, ये मुझे अपनी चिड़िया ने बताया कि इशू हैंडशेक का नहीं था। ये एक कन्वेंशन है, एक ट्रेडिशन है, तो अगर नहीं हाथ मिलाया तो ना सही। मगर वो जो बाद में उनके क्रिकेटर ने आके जो बातें की है और पॉलिटिकल बातें कर दी है, दैट वाज डेफिनेटली ऑब्जेक्शनेबल। उससे दो गलतियां हुई मेरा ख्याल है। पीसीबी से कंफ्यूजन इतनी थी कि समझ नहीं आ रही थी क्या करें क्या ना करें। आपको चाहिए था बताना उस वक्त कि जब सेरेमनी हो रही थी तो उनके क्रिकेटर ने आके ये बातें की, तो पीसीबी ने अपने बंदे पुल कर लिए, नाराज हो गए कि हम जा रहे हैं, हम नहीं आएंगे सेरेमनी में। अरे भाई आप आते, जब आप उन्होंने आपसे भी तो इंटरव्यू करनी थी ना, तो आप आते तो आप जवाब देते ना उस क्रिकेटर का। अच्छा, और कितने जवाब दे सकते थे? आयशा को मैं अभी पूछूं तो ये अभी जवाब दे देती। क्या कहती तुम? वो यही कि खेल में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन 6-0 का तो कयामत तक कोई कंपटीशन नहीं है। आपने एक मैच जीत लिया, हम 6 जीत के बैठे हुए। सारे पाकिस्तानी ना डिंग हाकते रहता है 6-0। अगर हिम्मत है, औकात है, कोई एक प्रूफ दिखाओ, कोई एक वीडियो दिखाओ। जैसे हमने कई वीडियो दिखाया, हमारा भी चैनल पे पड़ा हुआ है, आपके भी चैनल पे पड़े हुए हैं कई वीडियो। फाइटर जेट्स का कोई माचिस की डिबिया है तो पता ही नहीं चला भाई, 6 गिरा है, एक भी पता नहीं चला। वो तो असल जंग नहीं थी, असल जंग तो मैदान में होती है। ये जंग है 24 करोड़ की, वो जंग है 10 लाख फौज की। लेकिन असल जंग तो यहाँ पर होनी है, पूरी दुनिया ने आपको देखना है कि आप किस तरह खेलते हैं, किस तरह परफॉर्म करते हैं, किस तरह चीजों को फेस करते हैं। आपके प्रेशर को, आपके स्ट्रेंथ को, आपके प्रैक्टिस को, हर एक चीज को मैदान में देखा जाता है, वहां नहीं देखा जाता। वहां पर मीडिया होती नहीं, वहां पर लाइव चलता ही नहीं सब कुछ। खबरें जो आती है कभी फेक भी होती है, कभी मिस इन्फॉर्मेशन, कभी डिस इन्फॉर्मेशन, कभी ट्रुथ आ जाता है, पता नहीं चलता है। लेकिन क्रिकेट के अंदर पता भी चलता है किसमें कितना दम है, पाकिस्तानियों में ज्यादा दम है या इंडियंस में ज्यादा दम है। फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया पाकिस्तान ने। अल्लाह का
लाख लाख शुक्र है। और 21 को पाकिस्तान का इंडिया के साथ टाकरा होगा तो देखना ये है हाँ, कि अब क्या टीम का मोराल बुलंद हुआ या अब तो गेम से ज्यादा इस पे सबकी नजर है कि हाथ मिलाएंगे या नहीं। हाथ मिलाएंगे, हाथ मिलाए ना हाथ पे नजर है, हाथ पे नजर है, लेकिन वो इतना इशू है क्या कि लोग तो पहले ये जानना चाहेंगे ना कि भाई इन्होंने इस दफा अब हाथ में, तो अब मुझे लगता है वैसे जोहेब, आपको लगता है मैं कहता हूँ हाथ मिलाना इट्स अ नॉन इशू। अच्छा मैं जीत जाऊँ, इशू हाथ नहीं मिलाना है आपने, नहीं मिलाना ना सही, लेकिन लगता क्या है आपको कि इस दफा होगा इलेक्शन? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। क्या आप किसी वलीमे में गए थे, आप किसी बारात में गए थे, किसी की बारात में गए थे शेरवानी पहन के कि आपने मुसाफा जरूर करना था? भाई आपने शेक हैंड, मुझे ये क्यों आप शेक हैंड के पीछे पड़ गए? भाई इस बार तो भारतीय टीम ऐसा हैंडशेक करेगा ना कि हर एक पाकिस्तान के जो भी एक सप्ताह से टीवी पे आके भौंक रहे हैं ना, सोशल मीडिया पे आकर के, उनको वर्षों तक याद रहेगा। बोलने की कोशिश भी करेंगे ना, फिर भी वो बोल नहीं पाएंगे। तब की ऐसी की तैसी हो जाएगी, जैसे कि भाई ने कहा ना, वो टपा टप टपा टप। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।